हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, आप लोग पीएमसी को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करिए। आज मैं उन चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहा हूं जिनमें जैसे अवकलन है, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन है, हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो मैंने समाकलन टॉपिक को पकड़ा हुआ हूं, इंग्लिश में इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाला हूं जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस साल आप लोग अच्छे से स्टडी भी नहीं कर पाए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए जो पिछले ईयर्स में आए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग कृपया करके मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर वही क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए मैं डिस्कस करता हूँ। एक ये क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। x + 1/√x, क्लियर, दिस इज, ठीक, ये एक फंक्शन है आपका। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो बहुत ही सरल बात है। पहली बात तो एक छोटा सा समझा देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n है, ठीक है, dx है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये जो नीचे वैल्यू है जिसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है वो इसकी रिस्पेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन जब हम इसको खोलते हैं तो सिस्टम क्या है कि x की पावर में एक बढ़ जाता है और नीचे भी x की पावर दिस लिख जाते हैं और एक एनी कांस्टेंट हम c ले लेते हैं। ठीक, तो ये प्रोसीजर रहता है। तो इस प्रोसीजर को आप लोग समझिए, ये फार्मूला है, ये एक छोटा सा फार्मूला है। बाकी जो फार्मूले होंगे आप लोग याद करिएगा या मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा जो इंटीग्रेशन की मैंने डाली हुई हैं, वहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो √x + 1/√x दिस है, ठीक, इंटू dx, क्लियर। तो कोई बात नहीं है, इंटीग्रेशन एंड dx को हम अंदर फेंक दें। ठीक, तो ये हो जाएगा √x dx प्लस, ठीक, इंटीग्रेशन 1/√x dx, क्लियर हो गया। अच्छा, तो यू नो दैट कि जो रूट होता है उसकी पावर में मान होता है 1/2। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर 3 आ जाए यानी क्यूब आ जाए तो उसका मान होगा 1/3 पावर में। अगर यहाँ पर जैसे 4 आ जाए तो हो जाएगा 1/4 ... अगर इसके अंदर n आ जाए तो वो पावर में 1/n लिखते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस चीज़ों को लिख लीजिएगा कि जो बेसिक नहीं जानते होंगे उनके लिए ये चीज़ें हैं कि आप इनको भी लिख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx, और यू नो दैट ये x की पावर 1/2 होगा, जो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो हम इसको लिख देंगे x की पावर -1/2 dx, क्लियर। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब हम यही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर दें। तो यू नो दैट dx और इंटीग्रेशन का साइन जब हटेगा तो x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 दैट इज, ठीक है, बीच में प्लस, फिर देखिए x की पावर -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए एंड प्लस का c एक एनी कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशन में एक पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो जब c जोड़ते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जोड़ते हैं तो वो एक एग्जैक्ट मान निकलता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बेहतर तब समझेंगे कि जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन समझाऊंगा। वहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू निकल के आता है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है इंटीग्रेशन की। अच्छा, तो मैं इस चीज़ को ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि ये जगह दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर, यू नो दैट 2 × 2 दे 3/2 दैट इज 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस, ठीक, यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस आएगा तो 2 यहाँ 2 यानी -1/2 आएगा, तो जो माइनस है इसको कर देगा माइनस। ठीक, और ये आपका आ जाएगा x की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये यहाँ पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x/2, ठीक, और ये भी 1/2, ठीक, अच्छी बात है। तो ये तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा x की पावर 1/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई दिस अपॉन 3, ठीक है, प्लस, ठीक, ये भी हो जाएगा 2 और की पावर 1/2, ठीक है, प्लस का c, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। ये इंटीग्रेशन है जो बहुत ही इजी है, आप लोगों के एग्जाम में आता है, 2 नंबर का आता ही है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए। और भी बेहतर क्वेश्चंस को मैं आगे ला रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू मेरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आप यकीन रखिए कि बहुत ही इजी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। देखिए सर, ये एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर आया हुआ है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़का इसको इंटीग्रेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है। तो बहुत ही सरल बात है क्योंकि उसको बेचारे को ये कि फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो इस फार्मूले के कारण वो नहीं कर पाता है। a की पावर x, ये e की पावर x वाला आप लोगों को सभी को याद है, पर a की पावर x नहीं याद है। तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन होगा, अन्यथा आप छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है, a की पावर x, ठीक है, log e a, ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक, बस ये फार्मूला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को मैं t मान लूंगा, ठीक है, तो यहाँ ले लूंगा लेट, ठीक है, t इक्वल टू x की पावर 10, ठीक है, प्लस 10 की पावर x। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये गड़बड़ हो गया बात हो, ये डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, d अपॉन dx इक्वल टू दिस होगा, ठीक, अच्छी बात है। तो देखो ये आपका जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा x की पावर 9 दिस, ठीक, अच्छी बात है। फिर इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर x, ठीक है, और log e10, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर हम लिख देंगे dt इक्वल टू 10 x की पावर 9, ठीक है, प्लस dx log e10, ठीक, दिस, और ये आपका dx हो गया, ठीक। तो देख रहे हैं कि हमने जो dt अपॉन dx 1 अपॉन दिस, अच्छा, हाँ, क्लियर हो गया आपका बात। अब देखिए इतनी जो ऊपर की वैल्यू है, देखो यही वैल्यू आ गई है dx के साथ में, ठीक है, तो इतनी की जगह मैं dt लिख सकता हूँ और इस जगह की जगह मैं t लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को सेट कर दूंगा तो ये अपन हो जाएगा dt अपॉन t, ठीक है, ठीक, ये इतना बात हो गई। अब इसको हम लिखेंगे क्या, log t, डायरेक्ट log t प्लस c, एंड आप अगेन t की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, log t हमने क्या माना था, दिस माना था, तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ठीक, प्लस का c, ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो, तो उन क्वेश्चंस को जरूर पकड़ के चलिए जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, क्योंकि रैंक बनाने के लिए भी पेपर बनता है और बच्चों को पास करने के लिए भी बनता है। तो आप लोग हमेशा जब भी कभी भी प्रैक्टिस करने बैठते हैं या रिवीजन करने बैठते हैं तो जो आपको आता है वही बैठ के लगाया करते हैं, पर आप लोग रिवीजन जब कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को भी लगाइए जो फिर डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि वो आपकी रैंक बनाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और भरोसा रखिए मेरे ऊपर, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा जिन पर आप इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो नोट करिए इनको। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक, ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में आपको देता है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन cos x को आराम से सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखा हुआ है जिसके कारण जो है आपको सदैव कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग घबराइए ना, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, जब ऐसी कंडीशन करें तो केवल एक ही बात याद रखनी है कि cos स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो याद रख लेना cos 2 थीटा,
ठीक है, cos 2 थीटा का जो फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स आए या फिर sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछे, तो केवल आप cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, आपको पता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखो यहाँ अगर 2 गुना है तो यहाँ पर उसका हाफ लगेगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात। तो इस चीज को मैं इधर कर ले रहा हूं तो लिख दूंगा 1 प्लस का cos 2 थीटा, ठीक, और इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 नीचे इसके, तो 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात, अच्छी बात। तो यहाँ पर cos का फॉर्मेट है तो मैंने cos वाला लेके चला हूँ। अगर साइन का आता तो इसी तरह आप साइन के फॉर्मेट में मान निकाल लेते साइन स्क्वायर का वैल्यू और इस जगह पर अप्लाई कर देते और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, बहुत ईजी से, बस यहाँ पर हम इस चीज को रख सकते हैं इसकी जगह पर, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस का cos 2x अपॉन 2, clear, into dx, because you know that कि this way is respective but 2 is the constant, तो constant टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन से हमने बाहर ले लिया। ठीक, अच्छा अब हम इसके अंदर भेज देंगे dx एंड दिस को। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। क्लियर है, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हम इसका क्या इंटीग्रेशन लिखते हैं। देखो मैंने जैसे तुमको बताया हुआ है, ठीक है, कि मैंने ये चीज़ अभी फार्मूला बताया x की पावर n है, तो इसका जब इंटीग्रेशन होता है तो आप लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी प्रकार मान लो जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो तुम्हें पढ़ा है बचपन से कि किसी की पावर 0 तो उसका मान 1, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी पावर 0 हो गई तभी ये आया है 1। ठीक, तो इसकी पावर 0, तो 0 में 1 जोड़ोगे, इसी तरह 0 में 1 जोड़ोगे, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, x आएगा। तो यानी किसी भी जब लिखा हो 1dx, ऐसी कंडीशन लिखी हो तो आप उसको सीधे x लिख दोगे। क्लियर है बात, एक चीज़ आपको ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, और दूसरी बात आप ये चीज़ जानिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x। ठीक है, और इसका क्या है, इसका देखो साइन x का, cos x का होता है साइन x। ठीक है, तो साइन x होता है, पर यहाँ पर देखिए थीटा में भी है तो उसको नीचे 2 लगा देना। ठीक, तो 2x है तो नीचे 2, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन 2x अपॉन 2। क्लियर है, ठीक है, इंटू प्लस का c, ये आपका रिजल्ट आ गया। चाहे तो 1/2 इसी के अंदर भेज दो तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये रिजल्ट है आपका। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे हो कि कितना इजी से हो गया, ऐसे इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, पर आप समझ लीजिए कि ये जब आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखिए, अभी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले अभी जब मैंने एक फार्मूला आप लोगों को लिखाया था याला, तो शायद मैंने यहाँ पर एक प्लस c लिख दिया था, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने इसे इधर इंटीग्रेशन ले लिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर प्लस c लगाया था, पर ये डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है तो वहाँ पर प्लस c नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप इस चीज़ को ध्यान से लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चा बेचारा परेशान इसमें रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसा कर लीजिए आप कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो 1 लिखा है, तो हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू होती है उसकी 1। ठीक, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, जरा आप लोग ध्यान से ही देखिएगा। ठीक, तो ये आपका, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस यहाँ डी एक्स, फिर इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। तो साइन स्क्वायर कैंसिल कर दिए, कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो लिख देंगे हम इसको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और प्लस ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं tan x, तो ये हो जाएगा आपका tan x, और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस का cot x, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस का cot x लिख दीजिएगा, ठीक है। तो माइनस का cot x प्लस का c, दैट इज, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चंस दे रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों को एग्जामिनर फंसाता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए कि जो बोर्ड में आप लोगों को फंसा सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपकी रैंक बनाएंगे, ठीक है। तो इनको नोट करिए, ये बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कोई सरल नहीं क्वेश्चन है, ठीक। लड़का देखते ही इस पर अप्लाई करता है, देखिए इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, हाईलाइट वाला मेथड लगा देता है, पर यहाँ पर हाईलाइट नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, तो इसको आप जानने के लिए बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इतने एलिमेंट्स को टी मानेंगे, ठीक। तो लिखेंगे लेट, ठीक है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x, बिकॉज यू नो दैट डिफरेंशिएशन तो आता होगा, ना आए तो मेरी पीछे प्रीवियस क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया हुआ है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा dt इक्वल टू 2x डी एक्स, ये x उधर भेज लिए और ये 2 आप इधर भेज लिए, बिकॉज x एंड dx यहाँ पर है, तो x एंड dx हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 dt इक्वल टू x डी एक्स। क्लियर हो गई बात। अब हम इसके अंदर इसको रख देंगे, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। तो ये हम रख देंगे x, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा x sec t, ठीक है, dt, ठीक। दिस इज आपका हो जाएगा फार्मूला, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है, यू नो दैट 1/dt का कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log, ठीक है, sec t, ठीक है। तो इस जगह पर देखिए ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप एक चीज़ ये समझ के चलिए, ठीक है, कि आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन sec x, ठीक है। तो sec x डी एक्स का फार्मूला होता है log, ठीक है, sec x और प्लस का tan x, ये आपका फार्मूला होता है, प्लस का c, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो 1/2 log, ठीक है, sec t हमने x स्क्वायर माना है, तो ये हो जाएगा sec t x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c, दैट इज द, ये आपका रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। अच्छी बात है। तो ऐसा आप करिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास समय की कमी रहती है, 20 मिनट की वीडियो मुझे बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बात यह है कि आगे की क्लास आप देखिए, मेरी आगे की क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कंटिन्यू PMC से ऐड रहिए, प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस से, ठीक है। आप भरोसा रखिए कि एग्ज़ाम तक मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा, इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आप आगे भी वीडियोस मेरी देखते रहिए। आपके बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करा दूंगा। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं ज़रूर कर आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तो आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्रशांत मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। एंड आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आप फुल सपोर्ट मेरा करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।
नमस्कार।